सबको जो है सांस काम मिला हुआ है, ठीक है। उसको चाहिए तो आप या उसको चाहिए तो आप खत्म कीजिए, या 100 साल में खत्म कीजिए, या 1.5 साल खत्म कीजिए, वो आपके ऊपर है। देखिएगा आप लोग कि जो जीव जितना ही जो है लंबा सांस देता है, 1 मिनट में 5 बार 6 बार, वो उतना ही जहर जीता है। जो तेजी में सांस लेता है उसका भी खत्म होता है, टूटता है कैसे होंगे, तेजी में सांस लेता है, पता है ना, तो 12 से 15 हो जाता है। अछुआ है, लंबा सांस लेता है तो 200 बरस, 300 बरस, 150 बरस जीता है। ठीक जो है, हम यही बताएंगे आप लोगों को कि जो सांस है, सांस में जो है क्या है कि हम लोग का जो बॉडी बना हुआ है, ठीक है, ये पूरा बॉडी देख रहे हैं, ये है 5 कोष से बना हुआ है। पहला कोष है अन्नमय कोष, यानी इसको बोलते हैं हम लोग अन्नमय को मतलब हो गया ये पूरा बॉडी हम लोग का अन्न से ही बना हुआ है। जैसा हम लोग अन्न खाते हैं वैसा ही हम लोग का मन होता है, वैसा ही हम लोग का तन होता है, ठीक है। ये पहला कोष है। दूसरा कोष है आपका प्राणमय कोष। तो 99% लोग जो है अन्नमय कोष में ही जन्म लेते हैं और अन्नमय कोष में ही मर जाते हैं। प्राणमय कोष, प्राणमय कोष क्या है, उसमें जो है आपका जो है 72,000 नाड़ी आता है, उसमें 7 गो चक्र आता है, ठीक है, जिसको आधुनिक भाषा में हम लोग ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो 7 चक्रा है और 72,000 नाड़ी, ये प्राणमय कोष है। ये दोनों को जो साध लिया या ये दोनों को जो सीख लिया, ये बैलेंस कर लिया, तो उसके पास कोई रोग आएगा ही नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, कैसे बैलेंस करेंगे। प्राणमय कोष अगर आप जान गए तो समझिए कि सब आपका कोष बढ़िया हो गया। उसके आगे होता है मनमय कोष, दूसरा कोष हो गया, उसमें खाली मन है। अभी क्या है, हम लोग मन कंट्रोल में है, जैसे भाई बोलते थोड़ा और सो ले, मन कंट्रोल में आप है। जिस दिन आपका जो है प्राणमय कोष हो जाएगा, उस दिन मन आपके कंट्रोल में रहेगा, बोलेगा उठ तो उठेगा, उठेगा, ठीक है ना। उसका अगला कोष है, जैसे मनमय कोष बढ़िया हो जाएगा तो वहाँ आपका जो ज्ञानमय कोष है वो अपने आप ज्ञान का भंडार, अंतर जो करना बोलते हैं हम लोग इंट्यूशन इसको बोलते हैं, वो अपना आदिवासी लोग छूट गए। अरे भाषण उसको करे कि सुनने के बाद नींद आने लगे, आप सुनिएगा तो नींद उठ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे थे, बता रहा था आप लोगों को सांस के बारे में, ठीक है, कि आप लोग मेहनत कीजिएगा। उसके होता है लास्ट होता है आनंदमय कोष। तो आनंदमय कोष में जो है गिने चुने व्यक्ति जो पूरे विश्व भर में, पूरे यूनिवर्स में 10 गो 12 गो 20 गो पहुंचते। जैसे मान लीजिए बुद्ध हो गए, कृष्ण हो गए, राम हो गए, जन्म लिए थे मनुष्य के रूप में, या आने वाले समय में प्रेम महाराज पहुंच जाए, ठीक है, वर्तमान में। तो होता क्या है कि हम लोग जो ऑल जो बड़ी है, ठीक है ना, एनर्जी लेवल पर भी ऑल आर सेम। ऊर्जा के लेवल पर जो है हम सभी समान हैं। जितना ऊर्जा इस बिल्डिंग में है उतना ही ऊर्जा हमारे अंदर भी है। जितना एनर्जी जो है हमारे यूनिवर्स में पूरा है उतना ही एनर्जी हमारे जो है अंदर भी है। बोलता है ना, तथा ब्रह्मांड में यथा पिंड, यानी जो ब्रह्मांड में है वही आपके अंदर भी है। लेकिन हम लोग बाहरी वातावरण में इतने में जो है बिजी हो गए हैं कि अंदर ध्यान में कोई मौका ही नहीं मिल रहा है। ठीक, तो पहला जो बता रहे हैं कि अन्नमय कोष में क्या होता है, जो मन सो खाइए, जैसा आप खाते हैं वैसा रोग भी होता है। तो फिर डॉक्टर बना हुआ है, अन्नमय कोष पर डॉक्टर बना हुआ है। डॉक्टर क्या करता है, कोई डॉक्टर है ब्रेन का होता है, लेकिन कोई बोले माइंड डॉक्टर, सॉल डॉक्टर, आत्मा का डॉक्टर या माइंड डॉक्टर, कहीं आपको नहीं मिलेगा। आपका बॉडी का मिल जाएगा, ब्रेन खराब होगा ब्रेन का ऑपरेशन कर देगा। कोई डॉक्टर जो है माइंड का ऑपरेशन कर पाएगा, नहीं करता। तो हम यही कहेंगे आप लोगों को कि आप लोग जो है अपना जो है शरीर कैसे आप फिट रखें और बिना दवाई के। दवाई भी आप ही के पास है। दवाई क्या है, सिर्फ सांस है। तो सांस को कैसे लेना है, कैसे छोड़ना है, ये जो जान जाएगा तो समझिए कि पूरे अपने जीवन में जान जाएगा। शरीर जितने भी व्याधियाँ आ रहा है, जितना भी रोग आ रहा है, सब कुछ समझिए आपके सांस की वजह से जाता है। यदि आप क्रोध में है, घबराहट में है, देखिए सांस में बहुत तेज चलता है। यदि आप शांति में है, आप पूरा जो है रिलैक्स फील कर रहे हैं, देखिए सांस धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। ये तो हम सांस के बारे में बताया कि कॉमन चीज को करना कैसे हम लोग को है, इसके बारे में बताएंगे। इम्पोर्टेंट ये है, इम्पोर्टेंट ये है कि हम जो है लिखे हुए हैं कि एक्सपर्ट ऑफ साइंस ऑफ ब्रेथ, लिखे हुए हैं कि सांसों का विज्ञान, यानी स्वर विज्ञान इसको बोलते हैं। ये जो विज्ञान है, ठीक है ना, ये बहुत पुराने कई हजार वर्षों से आ रहा है। जो हमारे जो है बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि या राजा महाराजा थे, उन्हीं लोग के कुछ सीमित लोग के ही पास जो है ये ज्ञान था। अब जो सोशल मीडिया आ गया है तो धीरे धीरे हमारे से लोग जो है पढ़ रहे हैं, जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग को जो है ये अच्छा लगेगा और आप लोग अपने जीवन में अपनाइए इसको और इसका लाभ उठाइए, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो हम बता रहे हैं कि साइंस ऑफ ब्रेथ,
हम लोग शरीर में बताया हो क्या कि दूसरा कोष है प्राणमय कोष। जिसका प्राणमय कोष बढ़िया हो गया, ठीक है, उसका अन्नमय कोष ऐसे ही जो है स्मार्ट रहेगा। यदि आपने प्राणमय कोष पर काम कर लिया तो बाहर से लिपस्टिक पाउडर जो है पोतते हैं, कोई जरूरत नहीं है। अंदर से चेहरा जो है जो करिएगा आप लाइट रहेगा, पूरा एकदम बिना खाए पूरा एकदम चमड़ा के दिखाई पड़ेगा। तो मैं क्या बताया प्राणमय कोष में कि क्या है 7 चक्रा है और 72,000 नाड़ी है। कहीं भी नाड़ी आपका कमजोर हो जाता है, शरीर में रोग कब होता है, या तो आपका एनर्जी कम हो जाएगा तब रोग होगा, या एनर्जी ज्यादा हो जाएगा तब रोग होगा। तो एनर्जी को जो बैलेंस कर लिया उसके बाद रोग भी जो है बैलेंस हो जाएगा, रोग आएगा नहीं। तो हम लोग काम क्या करना है कि हम लोग का 72,000 नाड़ी है, हमारी नाड़ी बहुत ज्यादा है, 3 लाख की संख्या में है, लेकिन प्रमुख है 72,000 नाड़ी। उसमें भी जो है 3 नाड़ी बहुत प्रमुख है जो हम लोग देखते हैं, और जो हम लोग देखते हैं उसी को हम लोग मांगते हैं। जो अदृश्य है उसको हम लोग नहीं देखते हैं, नहीं मानते हैं, बोलते हैं नहीं मानते हैं। तो क्या दिखाई पड़ता है हम लोग का सांस, क्या वह है 3 को, एक चलता है बाया, एक है दाया, और कभी कभी दोनों। अब देखिए कभी कभी सांस जो है या तो बाया चलता है, या कभी दाया से चलता है, या कभी दोनों से चलता है। जो ये 3 जान गया तो समझिए पूरा ब्रह्मांड। 1 मिनट चौरसिया सर, आपका फ्लो बढ़िया चल रहा है। ये मतलब सब लोग ये कर ले, चेक कर ले कि अभी उनका कौन सा चल रहा है उसके में। अब देखिए मान लीजिए कि किन्हीं को जो है ये कैसे मालूम करेंगे मेरा कौन सा मोशन चल रहा है, कौन सा सांस चल रहा है, बाया चल रहा है, दाया चल रहा है, या फिर दोनों चल रहा है। तो आप लोग क्या कीजिए कि अपना ये जो हाथ है 2 उंगली यहाँ लाइए, ठीक है, यहाँ पे, और सांस लीजिए और सांस को तेजी में छोड़िए, एकदम छोड़ रहे हैं। तो देखिए किस नाक से जो है ज्यादा सांस अभी निकल रहा है, जिस नाक से सांस अब ज्यादा निकल रहा है उस समय वही आपका हाथ काम कर रहा है, उस समय जो है वही पार्ट आपका जो है वो काम कर रहा है। जैसे अभी अपना ठीक भी हम यहाँ पे सांस छोड़े तो मेरा जो है दाया निकल रहा है, यानी जो है दाया जो हो गया ये राइट पर्सन हो गया, बोलते हैं इसको तो बोलते हैं पिंगला नाड़ी भाषा है, और इसको बोलते हैं सूर्य नाड़ी। जिसका ये राइट एक्टिव रहेगा वो हमेशा एक्टिव रहेगा व्यक्ति, ठीक है। दूसरा जो लेफ्ट नाड़ी है इसको बोलते हैं चंद्र नाड़ी, जो शीतल होता है, ठीक। लिखने जरूरत नहीं है, ठीक है ना, तो पूरा एकदम बता देंगे आप लोग, ठीक है ना, लिखने पढ़ने में लेकिन करना है। कैसे बोलेंगे, पहले आपको इमोशन फील करना है, फीलिंग, जो फीलिंग होगा वही आपका थॉट बनेगा, जो थॉट बनेगा वही आपका जो है बिलीफ बनेगा, जैसा बिलीफ का बनेगा वैसे ही आपकी सर्विस। तो अभी हम बता रहे हैं कि सांस में 3 रूप, हीरा, पिंगला और सुषमना। अब कभी कभी क्या होता है दोनों नहीं चलता है समान, दोनों से बराबर आएगा। ये कब चलता है तो देखिए कि हर एक घंटा पे स्वस्थ मनुष्य होता है उसका जो है 1 घंटा चलेगा बायां, 1 घंटा चलेगा दायां। उस बीच में जैसे ही वो चेंज होता है उसी समय में जो है 1 से 2 सेकंड के लिए वो सुषुम्ना नाड़ी चलता है, दोनों नाड़ी दोनों जो है बराबर पर चलता है। जब सुषुम्ना नाड़ी चलेगा तो सब किस नाड़ी में कौन सा काम करना है ये व्यक्ति जान गया, ठीक है, तो वो समझिए सब कुछ जान गया। तो नहीं चलिए ना, आप कंटिन्यू रखिए भाई, इतना बढ़िया आप बता रहे हैं। आज आप लोग हम बता के जाएंगे पूरा सबको स्वास्थ्य जो है सबको 22 बनाएंगे। सब माइंड का गेम है, कोई यहाँ 80 ईयर्स का हो, चाहे 60 ईयर्स का हो, चाहे 40 ईयर्स का हो, ठीक है ना, सब माइंड का गेम है। सब 80 ईयर्स 90 सब हो जाएगा, बड़े से जाइएगा सब मन से है, सब मन का प्रोग्रामिंग है, NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये बता रहा है आपको जो है आपकी लाइफ पार्टनर कोई पैसा हो जाएगा, वो भी हो जाएगी, वो भी हो जाएगी, वो तो और जल्दी हो जाएगी सर, वो तो और जल्दी हो जाएगी। वैसे ही आपकी लाइफ पार्टनर वो हो जाएगी। आप 22 साल के तो 18 साल के हो जाएंगे। हाँ बताइए, टू बी कंटिन्यू। चलिए उसे बता रहे हैं क्या है। देखिए शरीर में क्या रोग होता है, शरीर में जो है बाहर से जो भी वायरस आता है या बैक्टीरिया आता है इससे रोग होता है। तो बैक्टीरिया वायरस कैसे पता चलता है, आपके सांसों के माध्यम से। जब सांस के माध्यम से रोग हम लोग पैदा कर सकते हैं तो सांस के द्वारा ही रोग हम लोग ठीक कर सकते हैं, ठीक। आज के समय का जो है सबसे बढ़िया जो है ठीक है रोग क्या है आज बढ़िया से खराब नहीं हो, शुगर, BP, थायराइड, PCOD, जो भी महिला समस्या सब है, ठीक है, या आपका जो है कब्ज है, गैस है, पाइल्स है, ये सब क्या है, ये सब आपका जो है खान पान का है ही, उसका योगदान में 25% है, उससे ज़्यादा योगदान जो है 75% जो है आपके थॉट का है। माइंड जो है हम लोग का 75% जो रोग पैदा करता है। जब माइंड अपना रोग पैदा करता है 75%, तो माइंड ही जो है
हमारे रोग को ठीक करेगा। अब माइंड को ठीक करने का उपाय क्या है? तो सांस। जितना अच्छा आप सांस लीजिएगा उतना ही अच्छा आपका मन रहेगा, जितना ही अच्छा आपका मन होगा उतना ही आपका तन होगा। जैसे ही मन बढ़िया हो जाएगा तो आपका प्राणमय कोष बैलेंस हो जाएगा। जैसे ही 72 नाड़ी जो है जो सेवन सेंटर है वो आपका बैलेंस हो गया तो आपके पास रोग आएगा ही नहीं। आपका जो इम्यूनिटी पावर है ऑलरेडी बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले बता रहे हैं हम कि सांस को हम लंबा कैसे करें। बोले सांसों का उपवास, सांसों का उपवास। सांसों का उपवास क्या होता है? जैसा होता है ना, लोग महिलाएं भी हैं या जो भी लोग हैं 7 दिन पर 10 दिन पर 12 दिन पर उपवास करता है, इसलिए उपवास करता है ताकि हमारा बॉडी जो है जितना भी मैंने शरीर जो भी कचरा होता है सब खत्म हो जाए, ठीक है, उससे बॉडी के लिए बढ़ता है। सांसों का उपवास होता होगा, जैसे ही सांस का उपवास आप पूरा शुरू कीजिएगा, यानी सांस का उपवास का मतलब हो गया सांस को रोकना। हर एक सांस को आप कॉन्शियस लीजिए, ठीक है। जब सांस लीजिए अभी जितना संभव 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड को रोकिए, फिर धीरे 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 मुंह से छोड़िए, फिर सांस लीजिए। हर एक चीज करेगा, ऐसे तो हो नहीं पाएगा। इसके लिए जो एक मंत्र है, मंत्र है सोहम। सोहम करके जो है, ठीक है, जब आप लोग सांस लीजिए तो मने मन सो बोलिए। क्या बोलिए? मन नहीं बोलना है। जब सांस छोड़िए उसको हम करिए। आप देखिए आपका सांस जो है अभी लंबा हो जाएगा। कभी प्रश्न कीजिए, सांस में है मने मने, देखिए सांस जो है लंबा होना चाहिए, ठीक है। अगर सांस छोड़िए उसको तो मने मने हम करिए। आप देखिए सांस का बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। सांस क्या होगा हम लोग का? ये हो गया है छाती पर, सांस हो गया है छोटा, ठीक है। सांस हो गया है छोटा तो हम लोग का भी हो गया है छोटा, समझ जा रहा है, ठीक है। तो सांस का नियम है कि सांस आपका लंबा होना चाहिए। लंबा लेने मीन्स कि आपका सांस जो है नाभि तक कम से कम आना चाहिए। और जब सांस लीजिएगा तो सांस को जो है जब लेते हैं पेट को खुलना चाहिए, और सांस जब छोड़ते हैं तो पेट को पचकना चाहिए। ये मतलब है नेचुरल फॉर्म है। जबकि हम लोग में से 90% लोग है तब उल्टा है। सांस हम लेते हैं तो पेट पचकता है, सांस छोड़ते हैं तो पेट खुलता है। ये सब रॉन्ग है, ठीक है। तो सबसे मान लीजिए किसी सब सोहम में नहीं खा रहा है, सांस में सोहम उसको नहीं हो रहा है, उससे बेहतर क्या है? रात में जब आप सोने जाइए पेट पे, इसके बाद सो जाइए, कोई भी एक बुक हो उसको जो है आप अपने नाली पर रख लीजिए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। बुक जो है कम से कम या आपका जो है आधा किलो का हो, वजन हो 500 ग्राम। हाँ अभी तो बंडी पहने हैं, अरे हटाइए ना, बंडी खोल दी है। देखिए खुलेगा नेचुरल है एकदम। देखिए हमेशा होता है लगाएगा, जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस 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 के अलावा ये दुनिया कुछ नहीं है। कोई भी चीज है आज मिलेगा हो जाएगा, सब लोग हो जाएगा। अभी जो है बता रहे हैं क्वेश्चन बाद में, क्वेश्चन बाद में सुनिए 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 अभी आगे बता रहे हैं, अभी आगे आप लोग बता रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले जो है आप लोग क्या करना है कि सांस हमारा जो है लंबा कैसे हो, पहला ये काम चल लंबा जो है सांस को लंबा अपना ही सेट कर लेंगे। तो रात में सोइए आप आराम से, बिल्कुल लेट जाइए, सबसे आराम था। उससे आराम जो है कोई एक्सरसाइज नहीं होगा, उससे आराम कोई योग नहीं होगा, उससे आराम का जो कोई आपका जो है मेडिटेशन नहीं है। अब सो के नहीं कर पाइएगा तो इसके भगवान मालिक, ठीक है। आप सोचिए आराम से नहीं रखिए, ये एक ही दिन कीजिए, ऑटोमेटिक जो है 22वां दिन से जो है आपका सांस लंबा हो जाएगा। जब सांस लीजिएगा तो पेट खुलेगा, तो सांस छोड़िएगा तो पेट पचेगा। ठीक, पहला का भी हो गया। जैसे ही सांस आपका लंबा हो जाएगा वैसे क्या हो जाएगा कि आपके अंदर शांति आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही शांति आएगा अंदर वैसे ही आप खुश रहिएगा, जैसे ही आप खुश रहिएगा वैसे ही आप अच्छे से कार्य कीजिएगा। जैसे ही आप अच्छा कार्य कीजिएगा तो अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात होगा, जैसे अच्छा मुलाकात होगा तो वैसे वैसे आपका परिणाम भी अच्छा होगा। पहला बात तो ये बता दिया सांसों का उपवास, ठीक है। इसी बता रहे हैं कि अब जो रोग होता है क्यों होता है, कैसे होता है। तो ये जो बनाते हैं तो हम 7 सेंटर है, समझने के लिए जो है, ठीक है। 7 वो जो है इंद्रिय चक्र है हम लोग के पास, ठीक है। जो आधुनिक जो है विज्ञान करता है उसको हम लोग ग्लैंड करते हैं। सबसे ऊपर जो है सहस्त्रार चक्र, इसको जो है बताता है यहाँ पे जो है वो अगिया चक्र, इसको बोलते हैं पेरियल ग्लैंड, ठीक है। यहाँ आपका थ्रॉट चक्र, इसको बोलते हैं विशुद्धि चक्र, ठीक है। उसके बाद यहाँ हाइपोथैलेमस चक्र, जो बोलता है हार्ट चक्र। उसके लिए यहाँ पे होता है मणिपुर चक्र, ठीक है, सैक्रल चक्र। इसके लिए है आपका जो है स्वादिष्टान चक्र। सबसे नीचे होता है रूट चक्र। सबसे मेन क्या हो गया आपका जो है मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र। ये हो गया आपका
रूट चक्र में जिसका इम्बैलेंस रहता है, तो जितनी भी समस्याएं लोगों को है, आप कंटिन्यू रखिए भाई, जितनी भी समस्याएं आपका जो है रूट चक्र जिसका मजबूत नहीं रहा या बैलेंस नहीं रहा, ठीक है, तो समझिए उसके पास जो हमेशा रोग रहने करेगा। कभी व्यक्ति जो है वो मतलब जो है बीमारी से हमेशा ग्रस्त रहेगा। जैसे क्या होता है, तो फैलना रहेगा, डर बना रहेगा, सुरक्षा पर असुरक्षा भी रहेगा हमेशा उसके पास। जितना भी जो है रोग होता है अपने शरीर में, जो है मान लीजिए कि जो क्या बोलते हैं स्किन से संबंधित, इसका रूट चक्र खराब होता है, वो स्किन से संबंधित होता है। जितना भी आपका जो बोलते हैं ना, यहाँ पे दर्द कर रहा है टूंगा में, यहाँ 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 भी आपका जो है बॉन्ड पॉइंट, ये सब रूट चक्र खराब होने से आपका जो है वो नहीं होता है। दूसरा जो है आपका जो है ये है आपका स्वादिष्टांग चक्र, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण है हम लोग थोड़ा अपना ये जो है सांसों का विज्ञान कर रहे थे, तो साइंस जो है सही टाइम का सही समय पर यूज कर रहे हैं, है ना। तो आप लोग बता दें जो परेशान कर रहे हैं, जितने भी समझिए उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जितने ही महिलाओं को भी समस्या होता है उनका जो है स्वादिष्टांग चक्र का बैलेंस नहीं है, उनको होता है। जितना भी पुरुष का समस्या है, मान लीजिए हम लोग होता है प्रोस्टेट कैंसर होता है, जितना भी समझिए कि मैंने लिक्विड फॉर्म में है जो भी चीज, उसका स्वादिष्टांग चक्र इम्बैलेंस हो जाएगा, उसको कोई ना कोई हमेशा रोग रहेगा, और जो बैलेंस कर लेगा उसका रोग अपने आप ठीक हो जाएगा। तीसरा जो होता है वो मणिपुर चक्र है, यहाँ पर जो है आपका मणिपुर चक्र है। पढ़ा रहे हैं, खड़े बुझा रहे हैं समझाने के लिए। मणिपुर चक्र क्या है, यहाँ पे होता है नाभिक के ऊपर होता है, जिसका मणिपुर चक्र था, मणि का पुर माने मणि का उगर है, और मणि पर साक्षात सांप नाग रखता है ना। तो जो मणिपुर चक्र क्या होता है, जितना भी जो है समझिए कि पेट से संबंधित रोग आपका है, पेट से संबंधित इतना रोग है, लीवर से संबंधित इतना रोग है, ठीक है, जो एकदम शुगर हो गया, ठीक है, ये जितना संबंधित रोग पेट वाला, ये सब इससे गड़बड़ी से होता है। तो हम बताएं कि कैसे मन ठीक होगा, बता रहे किससे क्या होता है। उसके बाद हो गया आपका हार्ट चक्र, ठीक है, यहाँ जिसका भी समझिए कि हार्ट खराब है, उसी को हार्ट प्रॉब्लम होता है, उसी का बीपी हाई होता है, उसी का बीपी लो होता है, ठीक है। तो हार्ट खराब हो जाएगा, यही सब चक्रा भी हुआ है। तो हार्ट जिनका मजबूत रहेगा वो कभी उसके पास रोग नहीं आएगा। क्या है स्वादिष्टांग चक्र, ये गला का बात होता है। जितनी महिलाएं हैं उनको जो है आम जो है थायराइड का प्रॉब्लम होता है, और थायराइड का रोग जो है कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा। वो दवा खाएगी ठीक रहेगा, फिर छोड़ देगी फिर हो जाएगा। थायराइड का इलाज किसी में है, इसके अलावा कहीं नहीं है, इसके अलावा कहीं उपाय नहीं है, इसमें आना पड़ेगा आपको। दूसरा हो गया आपका आज्ञा चक्र, यहाँ होता है। आज्ञा चक्र क्या है, ये बुद्धि विवेक, मतलब कोई भी डिसीजन लेना है आपको, डिसीजन जो है गलत है सही है यही निर्भर करता है। इसी डिसीजन से जो है हम लोग भी यहाँ आए हैं, विषय बने हुए हैं, कहीं ना कहीं इसका रोल रहा है, कहीं ना कहीं शब्दों का प्रभाव रहा है, ताकि हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो ये हो गया आपका पेनियल ग्लैंड, ठीक है। इसके होता है सहस्रार चक्र। सहस्रार चक्र क्या होता है, ये आपका जो है यहाँ से थोड़ा सा दो इंच होता है। तो जितना भी जो है हम लोग जो है यूनिवर्सल एनर्जी आता है, सब इसी के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। आपने बताइए हमको कि हम लोग रात में जो सो जाते हैं, कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म है या कोई ना कोई ऐसा चीज है कि जो हम लोग रिफ्रेश करता है ना भाई, सुबह वो रिफ्रेश हो जाते हैं। आखिर क्या है, तो है वही यूनिवर्सल एनर्जी है। और जिसका सहस्रार चक्र खराब होता है उसी में पागल होगा, उसका सहस्रार चक्र खराब होता है। इतना खाली कौन बता रहे हैं। और 72,000 नारी जो है सबका सेंटर क्या है, हमारा नाभि। नाभि के पास ही जो है 72,000 नारी का केंद्र है, यही हुआ है। तो अब बता दीजिए ना, आप ये सब समस्या बता दीजिए हम, अब इसका समाधान निकालना है। समाधान बताने से पहले एक एक्सपेरिमेंट ये करा दीजिए सभी भाई बंधु। अरे अभी वो रेकिंग कराएंगे, नहीं रेकी में नहीं, पहले उसको कराइए तब समाधान पे आइए, वो थोड़ा ज्यादा अट्रैक्शन कर देगा। आप लोगों को जो है जान बहुत खुशी होगी कि हमारे जो है ये सेंटर है, पाम जो है ये एनर्जी का सेंटर है, सब जो है एनर्जी का सेंटर है। आप अपने हाथ को रगड़ के, ठीक है, और आपके हाथ में एनर्जी भी है और आपके हाथ में मैग्नेट भी है। आपके हाथ में क्या है, एनर्जी भी है और आपके हाथ में मैग्नेट भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्या बोला अभी आपको थोड़ा पहले कि ऑल आर एनर्जी, एनर्जी लेवल हम सभी सेम है, चाहे एनर्जी हो सभी हो सकती है, तो सब लोग एनर्जी है। तो ये जो बता रहे हैं हम रेकी के बारे में, रेकी मतलब होता है ये आपका जो हो गया ये जापानी वर्ड है, रे में होता है यूनिवर्सल लाइट फोर्स एनर्जी, ठीक है, अकीम एनर्जी होता है। इसको जो है चाइना में ची बोला जाता है, अपने यहाँ बोलता है प्राण वायु बोला जाता है, अरे नाम से अलग अलग है।
चाइना में जो है जो नानी होता है उसको बोलता है मेलेनियम, ठीक है। तो आपको आप बड़े बता रहे हैं आप लोग, मेरा तो मान मेरा रोल जाता है, आप लोग पूरा हाथ रगड़िए, सभी लोग जो है ठीक है। अच्छा मान लीजिए रगड़िया रगड़िए आप लोग, पूरा रगड़िए आप लोग काम तो खड़े हो गए, बताइए रगड़िए आप लोग जितना आप लोग गर्म हो गया हाथ आपका, ठीक है। रगड़िए आप लोग एकदम। इस धरती के जो है सबसे बड़ा स्वर्ग विज्ञान है, बहुत बड़ा स्वर्ग विज्ञान है, रेकी हिलर, महात्मा बुद्ध, कृष्ण, सभी लोग करते हैं, ठीक है ना। अब गर्म हो गया तो आप लोग क्या कीजिए, सुनिए, आप लोग अपने हाथ को जो है कप से फैलाइए, कोई भी जो है समझिए गैप नहीं होना चाहिए, कप हो गया मैंने कहीं भी किसी गैप नहीं होना चाहिए। अब इसको आप लोग क्या कीजिए, धीरे धीरे आगे पीछे कीजिए, तो आप लोग फील होगा कुछ ना कुछ या तो अट्रैक्ट कर रहा है या तो रिपल्स कर रहा है, या तो अट्रैक्ट कर रहा है तो रिपल्स कर रहा है, बुझा रहा है। एक पहले बुझा गया आपको, ये आप 21 डेज कर लीजिए, देखिए मेरा पूरा हो रहा है। ये इसको बोलते हैं ऑरा, जब इसको अब करके कीजिएगा तो गोल ऊपर घूमेगा, इसको बोलते हैं ची बॉल, ठीक है। ये जो ची बॉल बोलते हैं इसको, और ये बॉल को जो है इसमें इतना एनर्जी है कि किसी को कैंसर तक हुआ है तो ठीक कर देगा, ठीक है। हाँ यही कर रहा है ना। अब बता रहे गर्म कीजिए आप, इससे हम कितने लोगों को ठीक कर दिए, 3-4 महीना ठीक किया है, इसका समझिए प्रॉब्लम ये फाइनल होगा बता रहे हैं आप नहीं पढ़ रहे तो बोले तक रेडी कर दीजिएगा 5 मात्र किसी को प्रॉब्लम का साल भर दर्द हो रहा था उसको भी हम लोग जो है ठीक किए तो इमाज कर दें, फिर दोबारा आता नहीं है कि दोबारा ये नहीं जाता है। ये रोग जो है मैं ठीक हो गया तो परमानेंटली इलाज है। डॉक्टर कह दिया कि अब इसमें एक घर पर ठीक है, अब ये वहाँ दवा कीजिए, वैसे लोग का इलाज नहीं भाई कहीं नहीं। अगर हमारे डॉक्टर इलाज करता तो शुगर का खत्म होना, शुगर का बीपी का दवा हमेशा खाते हैं हम लोग, तो इलाज कहाँ होगा, हमारे को देर होगा 10 दिन में खा लिए ठीक हो गया। दवाता है क्या है सर, अब इसका इम्पैक्ट, हाँ अब बता रहे हैं हम कहाँ इसके इम्पैक्ट क्या है, क्या बता रहे हैं। रेकी तो मैंने बहुत बड़ा रेकी बहुत बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। कितना टाइम लीजिएगा और कितना समय लीजिएगा? 5 मिनट और दीजिएगा सर। आप बैठ जाइए सर, यहीं बैठ जाइए सर। यूनिवर्सल साइंस है सर। लाइफ कोर्स में बता रहे हैं, ठीक है ना। ये जो है स्वास्थ्य जुड़ा हुआ चीज है, सबको जानना चाहिए, ठीक है ना। एक आदमी को प्रोस्टेट कैंसर हो गया, सुनिए बता रहे हैं, अपना उदाहरण बता रहे हैं। हमारे मुखिया जी थे मैंने मधुबन ब्लॉक के, उनके लड़के उनको देखे हम गए थे उनके यहाँ जांच करने के लिए, उनको पूरा सुई दिया रहा था, पूरा सुई दिखा रहा है पूरा उनको एकदम। तो हम बोले अभिषेक को क्या हो रहा है, तो पूरा रो रहे हैं मुखिया जी, उनको लाओ रूम में आए वो, उनका हम रेकी किए 5 मिनट रेकी किए। 1 घंटा के बाद उठों के बोल रहे हैं लड़का की सर मेरी मम्मी कह रही है 5 मिनट क्या ऐसे किए, क्या रेकी की अलग ठीक हो गए, इतना पावर है समझिए कि उनका इलाज आप बता दीजिए। एक बार और उनका किए पूरा फिट है समझिए, एकदम जवान बन गए। यही करना है, आप बता रहे हैं कोशिश करना है। जैसे आपका किए ये आपको मान लीजिए कहीं कहाँ मतलब कहाँ प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए जैसे नियम होता है 24 आवर पॉइंट है करना, हमारे घर लिया अब देखिए सूचना रहा है आह्वान करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे जो है बोलिए रेकी, बोलिए रेकी मेरे हाथ से बहिए, ठीक है ना, और मेरे शरीर को हिल कीजिए फिर अब एक हमें हाथ में आ जाएगा। अब इसको ले लिए हम, अब इसको जहाँ मान लीजिए मेरा कलर कर रहा है, यहाँ रखेंगे 5 मिनट अपने आप 5 मिनट, हाँ रगड़ने के बाद किसी को इसको कोई प्रॉब्लम भी हो फिलहाल में तो आकर चेक करें 5 मिनट कोई किसी को कितना हो बड़ा सर दर्द हो, माइग्रेन हो, 5 मिनट में आराम, और दवा भी आपके पास ही है। क्या बताया था आप लोग को हम 3 नाड़ी बायां दायां और दोनों चलता है, यानी ईरा पिंगला और दुगना। तो किसी व्यक्ति का पेट में कोई दर्द हो समझिए, शरीर में आप किसी तरह कोई दर्द हो तो आपको जो है समझिए पहले जाना है, तुरंत जो है बायां हाथ नाक बंद कीजिए और दायां से लंबा सांस लीजिए और दायां से ही लंबा सांस छोड़िए, 5 मिनट कीजिएगा तो दर्द अपने आप गायब, कोई दर्द कहीं का हो, ठीक है। दायां से बायां वाला को बंद कर दीजिए। इतना बंद कीजिए, बायां बंद करना है, प्योरली दायां सामने ना दायां तक। हमारे भाई बहन बहुत मोटा लोग सिखा रहे हैं यहाँ पे,
हाँ, किसी का भी उसका बताएंगे हम, ठीक है, थोड़ा बताएंगे उसके बारे में जो है। कुछ जो है इसमें मंत्र भी है, ठीक है ना, हमिंग साउंड होता है, ठीक है ना। तो हमिंग साउंड क्या होता है? हाँ, ठीक है।